जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SBC सेंटर में स्वागत है। तो आज हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि वर्क एंड टाइम से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है कि 20 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 5 दिन में करने के लिए कितने आदमी लगेंगे। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसको हम दो तरीके से हल करेंगे। अगर सबसे पहले अगर बात किया जाए तो इसको विस्तृत रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखें तो आदमी कितने हैं। आदमी कितने हैं तो आदमियों की संख्या है 20 और ये कितने दिन ले रहे हैं इसको करने में। दिनों की संख्या क्या है ये देखेंगे। तो दिन ले रहे हैं, यहाँ पर लिख लेंगे दिन। तो आदमी है 20 और दिन है 15। और मान लीजिए कि फिर आगे पढ़ने पर दिखाई दे रहा है कि उसी काम को 5 दिन में करने के लिए कितने आदमी लगेंगे। यानी कि नीचे भी 5 दिन दिया गया है, यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने आदमी लगेंगे। तो अगर बात किया जाए तो अगर 20 आदमी है तो 15 दिन में कर रहे हैं। अब 5 दिन में ही उस काम को करना है तो और आदमियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। आदमियों की संख्या और बढ़ानी पड़ेगी। अब वैल्यू यहाँ पर कम है, यहाँ पर दिनों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा आदमी लगेंगे तो ज़्यादा वाले मान को नीचे कर लेंगे या कम वाले मान को ऊपर कर लेंगे। तो अगर देखा जाए तो इसको हम फिर से अगर बदल देते हैं, यानी कि 5 वाला चला जाएगा ऊपर और 15 चला जाएगा नीचे, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा इसमें गुणा अगर करेंगे तो 5 गुणे एक्स अब बराबर ये हो जाएगा 20 गुणे 15। तो अगर बात किया जाए तो यहाँ से x का वैल्यू अगर देखा जाए तो 20 गुणे 15 अब बाटा में 5, यानी कि अगर बात किया जाए तो 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 चौके 20 और 15 चौके 60, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 60। यानी कि 60 आदमी लगेंगे। 60 आदमी लगेंगे तो उस काम को वो 5 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा आंसर रहा। तो अगर बात किया जाए कि दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका के लिए ध्यान से समझ लीजिए। अगर वो चीज़ समझ लिए हैं तो कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह का आएगा तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले फार्मूला को आपको याद रखना है कि M1 गुणे D1 गुणे H1 बटा में W1 बराबर M2 गुणे D2 गुणे H2 बटा में W2। दोस्तों कहीं कहीं ये भी दे देता है कि इतना आदमी इतने दिन में इतना घंटे काम करते हैं रोज़, तो इतना काम कर देते हैं। इनकी मान लीजिए कि 5 दीवार जोड़ देते हैं, चाहे 5 मेज़ बनाते हैं, जो भी इस तरह का। तो हर एक प्रकार का क्वेश्चन जो भी इसमें मान दिया रहेगा, अगर दोस्तों काम का बात नहीं किया है कि कितने काम करते हैं, तो काम यहाँ पर भी एक मान लीजिए, ये भी मान लीजिए, क्योंकि दोनों काम सेम है। यानी कि मान लीजिए कि 5 चाहे 5 हो ये भी 5 हो, तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो M1 यानी कि पहले आदमी का बात कितना किया है 20, तो 20 रख लेंगे। गुणे D1 यानी कि पहले दिन की बात कितना किया है तो 15। अब और घंटा का तो बात किया नहीं है तो घंटा वाले को छोड़ देंगे। और कह रहा है कि काम करते हैं उसी काम को, यानी कि काम का बात एक हो जाएगा। कोई भी संपूर्ण काम क्या होता है, एक होता है। और यहाँ पर अगर बात किया जाए, अगर यहीं पर कहा होता कि आधा काम करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं 1/2। तो अगर बात किया जाए तो इधर क्या दे रहा है M2 का मान तो पूछ रहा है। M2 का मान पूछ रहा है कितने दिन में, तो D2 का मान दिया है 5, घंटा का मान नहीं दिया है। और काम की बात करें तो ये भी काम क्या है, एक, दोनों काम सेम है तो एक रख लेंगे। अब यहाँ पर बात किया जाए तो ये हो जाएगा 20 गुणे 15 करेंगे तो 20 गुणे 15 बराबर M2 गुणे 5। अब दोस्तों अगर बात किया जाए तो यहाँ ये गुणा कर रहे हैं 5, इधर जाएगा तो भाग, यानी कि M2 इजकल टू 20 गुणे 15 बटा में 5। ये 5 से अगर इसको कटाएं तो 4 और 15 चौके 60। तो दोस्तों यहाँ से M2 का मान क्या हो जाएगा 60 आदमी। M माने मैन, यानी कि 60 आदमी लगेंगे। तो आप बताइए कि दोनों में से कौन सा तरीका अच्छा लगा। यहाँ से और भी हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 12 आदमी 12 केले 12 मिनट में खाते हैं, तो 15 आदमी 15 केले कितने समय में खाएंगे। तो अगर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ गया होगा कि 12 आदमी 12 केले 12 मिनट में खा रहे हैं, तो 15 आदमी 15 केले 15 मिनट में खा लेंगे, यानी कि A नंबर विकल्प सही होगा। तो देखते हैं कि क्या वास्तव में 15 मिनट इसका जवाब आने वाला है या कुछ दूसरा होगा।
तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 में एक ट्रिक बताए थे कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो m1 गुणे T1 बटा में W1 इज इक्वल टू M2 गुणे T2 बटा में W2, ये फार्मूला लगाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि M1 है क्या, T1 है क्या, W है क्या। तो अगर इसको पढ़ा जाए तो एक स्टेटमेंट ये मिल रहा है हमको कि 12 आदमी 12 केले 12 मिनट में खा रहे हैं पहले बार पढ़ने में। तो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो पहली बार कितना आदमी पढ़े हैं, 12 आदमी। तो M1 का कितना मान हो गया, 12। तो यहाँ पर लिख लेंगे 12। और कितना टाइम ले रहे हैं ये, 12 मिनट। तो 12 लिख लेंगे टाइम की जगह पर। अब बटा में कह रहा है कि W1 यानी कि काम कितना है, काम कितने कर रहे हैं। तो 12 केले खा रहे हैं। काम कितने कर रहे हैं, तो 12 केले खा रहे हैं। तो इसके नीचे क्या लिख लेंगे, 12 इज इक्वल टू। अब दूसरे बार पढ़ने पर तो 15 आदमी 15 केले। अब दूसरे बार पढ़ रहे हैं ना, तो दूसरे बार यानी कि दूसरे बार आदमी कितना नाम ले रहे हैं, 15। यानी कि M2 का मान कितना हो गया, 15। तो यहाँ पर लिख लेंगे 15 गुणे T2 का मान, यहाँ पर टाइम कितना नहीं दिया, यही तो पूछ रहा है कि कितना समय में खाएंगे। T2 का मान पूछ रहे हैं, तो T2 रहने दीजिए। बटा में W2 कितना, W2 मैंने कितना केला ये खा रहे हैं, 15। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 15। अब इसको हल करना है। तो अगर देखा जाए तो ये तो 12 से 12 कट जाएगा, ये 15 से 15 कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचा, 12। और यहाँ पर क्या बचा, 1 है यहाँ पर। तो T2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, T2। यानी कि T2 का वैल्यू कितना हो गया, 12 मिनट। अब देखिए इसका जवाब क्या हो गया, 12 मिनट। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही है, 12 मिनट। अब बात किया जाए, अगर यहाँ थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि 12 आदमी हैं, 12 केले हैं, 12 मिनट में खा रहे हैं। यानी कि 12 अगर केले हैं, अब 12 आदमी को दिया जा रहा है, तो सबको एक एक केला मिल जाएगा ना। खाना स्टार्ट अगर करते हैं तो कितना समय लग रहा है, 12 मिनट। यानी कि एक आदमी एक केले को खाने में कितना समय ले रहे हैं, 12 मिनट। तो उसी तरह से अगर 15 आदमी है, 15 केला उनको दिया जाए तो सबको एक एक केला मिल जाएगा। और वो भी अगर खाना स्टार्ट करेंगे तो एक केले को खाने में कितना समय लेंगे, एक केले को एक आदमी खाने में कितना समय ले रहा था, 12 मिनट। यानी कि जवाब क्या होगा, 12 मिनट। तो हमको उम्मीद है कि आप ये समझ चुके हैं। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, वो भी क्वेश्चन बहुत जमदार है, उसको देखते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 10 आदमी 10 दिन में 50 मेज बनाते हैं। 10 आदमी 10 दिन में 50 मेज बनाते हैं, तो 20 आदमी 3 दिन में कितने मेज बनाएंगे। तो दोस्तों हमने बोला किस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, अगर पहला स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक है, देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें आदमियों की संख्या कितना दिया है, 10। यानी कि M1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। 10 दिन में यानी कि टाइम है, टाइम कितना दिया है, 10 दिन। काम कितना कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, 50 में। यानी कि वर्क कितना कर रहे हैं, 50। तो उसी तरह से अगर बात किया जाए तो दूसरे लाइन में क्या दिया है कि 20 आदमी 3 दिन में। यानी कि M2 का वैल्यू कितना हो गया, 20। दूसरे बार आदमी का नाम ले रहे हैं, तो M2 का वैल्यू 20 और T2 का वैल्यू कितना है, 3। और हम बात करें तो W2 का इसमें मान पूछ रहे हैं। तो फार्मूला वही लगाएंगे कि M1 गुणे T1 बटा में W1 बराबर M2 गुणे T2 बटा में W2। अब देखते हैं इसमें मान रखने पर। आप समझ चुके हैं कि M1 का मान कितना है, पहली बार आदमी पढ़ने पर कितना दे रहा है, 10। यानी कि M1 का वैल्यू हो गया 10 गुणे टाइम इसमें कितना दे रहा है, 10 दिन। तो 10 बटा में काम कितने कर रहे हैं, 50 मेज बना रहे हैं। यानी कि W1 का वैल्यू क्या हो गया, 50। अब उसी तरह से अगर बात किया जाए तो के बाद कितना आदमी दिया है, दूसरे बार आदमी का नाम पढ़ रहे हैं ना। तो M2 का वैल्यू 20 दिया है, तो 20 रख लें। गुणा है तो गुणा 3 दिन यानी कि टाइम 3 दिन दिया है। अब बटा में W2 का मान तो पूछ रहा है कि कितने मेज बनाएंगे। तो अगर बात किया जाए तो 1 0 से 1 0 खत्म। ये 5 का पढ़ा इसमें पढ़ेंगे तो 2 बार, यानी कि इधर हो गया 2। अब बराबर ये बात करें तो 3 दूनी 6 1 0 यानी कि 60। अब बटा में ये W2। अगर अब बात किया जाए तो ये W2 इधर क्या कर रहा है, भाग इधर जाएगा तो गुणा, यानी कि 2 गुणे W2 हो जाएगा बराबर 60। अगर मैं बात करूँ कि इधर ये गुणा कर रहा है, इधर ये गुणा कर रहा है 2, तो इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग। यानी कि W2 का मान क्या हो जाएगा, 60 बटा 2। और 2 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 30। यानी कि कितने मेज बनाएंगे, कितने मेज बनाएंगे, 30 मेज बनाएंगे। तो हमको उम्मीद है कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, धन्यवाद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 30 मेज। विकल्प थोड़ा सा गलती हो गया है, इसका क्या जवाब हो जाएगा, 30 मेज।